आज का दो समीक्षा राजनीति वाला लिहाज से सबसे अग्गे रहा। पहलो योग सोमवारी दफोर से विधानसभा चुनाव वाली आचार संहिता लगेगी। दूजो यो हो कि भाजपा वाला भाई उनकी दूसरी लिस्ट भी आएगी है। दूसरी लिस्ट का माए कुल 57 उम्मीदवार उनका नाम घोषित हुआ। अपने यहाँ मालवा से उज्जैन, दक्षिण से मोहन यादव जी पाछा मैदान में आई गया। सीहोर से सुदेश राय जी, देवास से गायत्री राजे पवार जी, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी जी, खातेगांव से आशीष गोविंद शर्मा जी, बदनावर से राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला जी, इंदौर 4 से मालिनी गौड़ जी, सांवेर से तुलसी सिलावट जी, रतलाम सेठ से चेतन कश्यप जी, मंदसौर से यशपाल जी, मलारगढ़ से जगदीश देवड़ा जी, सुहासरा से हरदीप सिंह जी डंग साहब, जावत से ओम प्रकाश सकलेचा जी पाछा मैदान में उतरिया। भाजपा वाला भाई उन हाल तक 136 सीटा उन पे पत्ता खोली चुका है। बची रहेगी 94 सीट। आई कांग्रेस वाला उनका एक का भी पता नहीं। यूं में इनका नेताजी बढ़िया मन से खुद ज कहवा मारी चक्की धीरे चढ़े पण पीछे बारीक इतरो कजा कितरो बारीक पीसी रहा। आटो ज रखनो दादा मैदान बनानो। आचार संहिता लगभग बाद नेता नगरी के एक और झटको मिली गयो। आज तक उज्जैन का भाजपा वाला हो कि कांग्रेस वाला नेताजी उन इनका कोटाज महाकाल रजक दरबार में रोज डेली कोई 350 भस्मारती वाली परमिशन होया करती थी। सोमवारी दफोर आचार संहिता लगभग फौरन बाद महाकाल राजा वाली भस्मारती को इनको कोटो भी खत्म हुई गयो। नेताजी वाली 350 सीट उन खत्म करके ऑनलाइन वाली बढ़ाई दी। मैंने सीधी सट बात या कि चुनाव निपटवा तक यहाँ भस्मारती नेताजी उनकी कई तरीका की पर्चा फर्चिन चलेगी। अब आ जाओ चुनाव वाली प्रशासन की तैयारी देखी ला। सोमवारी सांझ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी ने मीडिया वाला उनके तेड़ी लिया। इनका जरिए जनता के बीच चुनाव उड़ाव की जिला वाली तैयारी बताई दी। उज्जैन जिला में कुल 7 विधानसभा सीटें, इनमें नागदाम को 2,21,242 वोटर उन, महिदपुर में 2,15,184 वोटर उन, तराना में 1,87,469 वोटर उन, गट्टिया में 2,22,992 वोटर उन, उज्जैन उत्तर में कुल 2,28,031 वोटर उन, दक्षिण का माए 2,57,730 वोटर उन ने बड़नगर का माए 2,40,099 वोटर उन रहेगा। मैंने आखा जिला का कुल 15,36,756 वोटर भाई बहने उन 7 विधायक चुने के भोपाल भेजेगा। कहाँ कितना दल रहेगा, कितना लोग निगरानी करेगा, कहाँ कौन ARO रहेगा, इनकी भी सगली जानकारी मीडिया वाला उनका जरिए आम जनता तक पहुंचाई। आपको विदित है कि आज जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव के तिथियों की घोषणा की, आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसी संबंध में सबसे पहले आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई, उनको बताया गया। फिर आप मीडिया के बंधुओं से प्रेस से चर्चा की गई है। आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने होते हैं, जो आज कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के जारी कर दिए गए हैं। संपत्ति विरूपण के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाइयाँ शहर में और पूरे जिले में लगातार चल रही है। सस लाइसेंस के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठक में ये निर्देश के परिपालन में सस लाइसेंस जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए। सभी जो शासकीय कर्मचारी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के यहाँ नियमों के तहत सहायक का काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, आदेश जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान हो। सोमवारी दफोर में छोटी भाजपा मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाला भाई बहने उनने SP साहब का ऑफिस को सामने गोला फड़ नारा लगाया, जम का हंगामा मचायो। वाता जैसी थी 2 CSP हमजा ने आई गया, 2 एडिशनल उनने हमजाई बुझाई लियो। एंड में SP साहब सचिन शर्मा जी ने जद इनसे बात करी, जद कई मामला ठंडो पड़ियो। मुद्दो यो कि गई रात विक्रम वाला बाड़ा का शालीग्राम छात्रावास का माए छोटी कांग्रेस मने NSUI ने छोटी भाजपा मने ABP वाला आपस में भिड़ी गया था। पुलिस वाला पहुंचा, रात को 1 बजे ABP वाला माधव नगर थाना पर शिकायत करवाने गया तो यहाँ मिली गया CSP अमित अग्रवाल जी। इनने उल्टा ABP वाला उनका कान का कीड़ा झाड़ी दिया। पुलिस की बोली थमर मालूम है जे ये बिगड़ी जाए तो ऐसी सुनाए कि आदमी कभी बाप जमाना ने सुनी हुआ। लड़ाई थी NSUI वाला उनका साथ न आएगी, पुलिस वाला उनका पाला। दफोर में ABP वाला SP साहब का ऑफिस पहुंची गया। यहाँ पहुंची के CSP कहे हटाओ। इतना हंगामा का बीच SP साहब ने गरम तवा पे दिया, ठंडा टीटा डाली के ने कह दिया हाल तो आप जाओ, हूँ जांच कर लूँगा।
मने हुए गयो कई भी नहीं गिलास तोड़ियो 12 आना। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल रात को ठीक 12:30 बजे हॉस्टल के छात्रावास शालीग्राम छात्रावास में कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ छात्रों पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा और भारी तत्व को प्रवेश कर उन पे 7 चाकू हुई साथ में लेकर के उन पे हमला करते हैं। और जब इस घटनाक्रम का मामला विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आता है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रात 12:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, जो असामाजिक तत्व वहाँ मौजूद होते हैं वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और उसके जिसके पश्चात विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पहुँचने के बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता है। और पुलिस प्रशासन पहुँचता है तो ना तो उन पर कोई कार्रवाई करता है, ना ही उनको कोई ढूंढने का प्रयास करता है। उसके बाद जिसके पश्चात जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 1 बजे माधवनगर थाने पर जाकर के दोषियों पर कार्रवाई हो इसको लेकर के आवेदन देते हैं, तो वहाँ CSP सुमित अग्रवाल मौजूद ना तो उन पर कोई कार्रवाई करते हैं। और जबकि बकाया जो फरियादी रहते हैं उन फरियादियों को मतलब गलत टिप्पणी करते हैं, आज हम मतलब गाली गलौज करते हैं और उनको अंदर करने की बात करते हैं, जिसमें से एक कार्यकर्ता की गाड़ी अभी तक हमारी माधवनगर थाने में जब्त है। उज्जैन जिले में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक प्रथम संज्ञान में लाया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। इस घटनाक्रम को सुलझाने के लिए वहाँ पे जो रात्रि के अधिकारी थे वो गए थे, उन्होंने उन सभी से बातचीत वगैरह की थी। इस क्रम में जो भी घटना हुई है और उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं उन सब के जो तकनीकी साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV कैमरा है या स्वतंत्र जो साक्षी हैं, वहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब के विस्तृत बयान लिए जाएंगे और जो भी तथ्य साक्ष्य निकल के आते हैं उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन वाली अपनी पुलिस भी अजब है हो, कहीं पे अपराध हो वाले रहे इक्का पेड़ा से जिनके भनक मिली जाए। सोमवार 5 ऐसा एक चमत्कार हुई गयो। माधवनगर वाली पुलिस ने इस्कान मंदिर का पीछे घेराबंदी डाली के 6 जना उनके तोकी लिया। छतरी चौक अड़िक सब्जी मंडी कने रहने वालों शहनवाज, बेगम बाग को फिरोज, अंडा गली को शोएब, कमरी मार्ग को यासिन, अंडा गली को रफीक ने यहाँ को सादब। इनके तो क्या भाई उन कने से हट्टी का कार, टामी, चक्कू, लाल मिर्च वाला पाउडर इतनी सब चीजें मिली। पुलिस वाला भाई उन बताई रहा कि ये सगड़ा महासीता नगर अड़ी बंगला उनमें लूट करवा की योजना बनाई रहा था। लो साहब, पुलिस वाला भाई उन पाछा थोक बंद मोबाइल लेके आई गया 2-3 साल से नहीं वह नवी परंपरा शुरू हुई है। जड़म जित्रा का भी मोबाइल जाए एक दम सबके तेड़ा देके पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया ने विन के सबके विन का मोबाइल उन पाछा लौटा है। सोमवार भी SP साहब सचिन शर्मा जी को 26 लाख रुपया कीमत का 131 मोबाइल फोन उन विन का असल मालिक उनके पाछा लौटा ही दिया। गई बार यो आयोजन हुए तो ज्यादा थोड़ा ध्यान होगा, अपन ने एक सवाल उठाया तो सवाल यो के मोबाइल तो आई गया जिनका कनेस लाया वी का है। आनी बार पुलिस ने भी को ध्यान रखियो। SP साहब आज बताई रहा मोबाइल चोरी वाला मामला उनमें 6 जना उनके भी धरिया है, विन का खिलाफ तगड़ी रिपोर्ट उन बनाई के कोर्ट में खड़ा कर दिया है। जो कि लगभग 26 लाख के हैं वो वापस किए गए हैं धारकों को। इसमें 6 लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो लगातार जो त्यौहार होते हैं उसमें या जो सावन की सवारियां हैं उसमें फ़ोन को चोरी करके ये लोग इंदौर बेच दिया करते थे। इनको भी जो डकैती की तैयारी है उसके तहत इनको प्रथम पंजीबद्ध किया गया है और जो मोबाइल हैं इनसे बरामद किए गए हैं। जितने भी आज धारक आए थे उन सबको मोबाइल दे दिए गए हैं और बाकी भी जितने रह गए उनको जल्दी वापस किए जाएंगे। आप सभी से अपील यही है कि मोबाइल को बड़ा सावधानी के साथ रखा करें, जिम्मेदारी के साथ रखा करें। सोमवार दोपहर में आचार संहिता लगता से यहाँ उज्जैन में प्रशासन वाला भयून भी सड़क निकली गया। नगर निगम वाली बत्ती वाली क्रेन बुलाई, गाड़ियां बुलाई ना आए वहीं टंगिया नेताजी उनका सगला होर्डिंग फ्लैक्स उन जमा कर लिया। होर्डिंग फड़ाफड़ी को एक सीन तो अपना गाने साजापुर से भी आई गयो। ये सीन उन आम लोगों के बताई देगा भाई नेता नगरी उनको राज खत्म हो गयो। अगला 40 दिन अधिकारी उन्हें फैसला करेगा। आचार संहिता लगने के उपरांत संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत एक कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत यदि कोई सरकारी संपत्ति पे कोई भी पार्टी या किसी नेता का कोई पिक्चर या पोस्टर या बैनर लगा होता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाती है। उसी की कार्रवाई शाजापुर नगर में प्रारंभ कर दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देपालपुर का मां जज से जबरेश्वर सेना वाला भयून ने जोर पकड़िया नहीं। भाजपा वाला मनोज पटेल का पसीना छूटी रहा। मामलो देपालपुर को पण विरोध हुई उज्जैन में।
सांवेर में, इंदौर में, बननगर में, महिदपुर में जबरेश्वर सेना वाला भाई ने गायदंड पांचों इंदौर में जबरो विरोध प्रदर्शन करी दियो। इनको कहना पड़ी रहो कि के तो देपालपुर वालों टिकट बदलो, नहीं तो आखा मालवा में परिणाम भुगतवा वास्ते तैयार हो जाओ। देपालपुर वाली सीट पे हाल तक तो खाली भाजपा में तपन भरी पड़ी थी। अब कांग्रेस की भट्टी नीचे पंखो लगी गयो। यो पंखो लगा हुआ काम हुयो गयादंड कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग वाला एक कार्यक्रम का माए। आणि कार्यक्रम में पूर्व जनपद अध्यक्ष मोती सिंह जी पटेल ने साफ साफ कह दियो कि गया 70 साल से देपालपुर बहरेवाड़ा उनके झेली रहो। बहरेवाड़ा उम्मीदवार उनकी गुलामी दण अब लदी गया। अब तो वीके लाव जो यहाँ को जो है बात सही भी है। भाजपा हो के कांग्रेस देपालपुर वाला आणि मामला पाछा ज रिया। इंदौर ने एरे मेरे से इनका यहाँ का उम्मीदवार हेलीकॉप्टर से आए, चुनाव जीती जाए, पैराशूट लगे के उड़ी जाए, बाद में सगला देपालपुर वाला इनके ढूंढता रह जाए। दो ही दल वाला भारी मजा लाई जाए। देपालपुर सीट वाला मनाखून यहाँ रे वाला सगला बापड़ा खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करवा में काम आए करता है और कांग्रेस में रहेगा। पार्टी मुझे अगर इस लायक समझे कि यहाँ की जनता की भावना है। और स्थानीय की परिभाषा क्या है? स्थानीय की परिभाषा सिर्फ इस विधानसभा में अपना नाम लिखा लेना मतदाता सूची में स्थानीय नहीं है। स्थानीय की परिभाषा है कि हमारी स्थानीय समस्या क्या है। दूसरा, आप सब भली भांति जानते हैं हमारी खेती किसानी को जो घोड़ा रोक रहा है, ये हजारों की संख्या में इतना नुकसान पहुंचाते हैं। कौन से जनप्रतिनिधि ने वो मुद्दा उठाया? जो नहीं हम पकड़ के जंगल में छोड़ सकते हैं, ये समस्या है। पेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा, हतोल में एक मात्र कॉलेज, वो भी 2 सब्जेक्ट का 60 साल में 8 दिन कमर। अगर हमारे गरीब, हरिजन, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग की कोई बच्ची पढ़ना चाहे तो इंदौर कैसे जाएंगे? देपालपुर का माए हाल टिकट का चक्कर में माहौल तनातनी वाला हो गया। सोमवारी दफोर आचार संहिता लगता से प्रशासन वाला भाई उन मैदान में निकली गया। जिगे जिगे लगे बैनर ने पोस्टर उन हटाई के प्रशासन वाला उनने यो संदेश तो दे दियो कि अब नेता नागरिक ज्यादा चलने वाली नहीं है, अधिकारी ना को राज आई गयो। महाराष्ट्र का मानवदोड़ा भाई उमेश गाड़गे, गणेश गद्दे, पिंटू फड़ले, विशाल अग्रवाल ने सार्थक गड़गे ये सगड़ा भाई उन हर साल वैष्णो देवी जाए। वहां से जोत लेकर पक पक चढ़ी पाछा अपना शेर जाए। गई रात भाई उन इंदौर रोड पर अपनी टीम के मिली गया। इनकी भक्ति वाली यात्रा दर्शन पाई लो। हम वैष्णवी माता से महाराष्ट्र के परभणी जिला जा रहे हैं। ये जोत पैदल वहाँ से महाराष्ट्र परभणी जा रही है। घट स्थापने के दिन मानवत शहर में, पूरे मानवत शहर में इसका स्वागत होने वाला है। पहली बार महाराष्ट्र में, भारत के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर से मानवत जोत ये महाराष्ट्र में पहली बार जा रही है। वो भी परभणी जिला विशेष मानवत तालुका मानवत शहर में जा रही है। आपका नाम? बालाजी बर्डे। ये हमारा 9वां साल है। अब उज्जैन मंडी का आज का भाव देख लेना। सोमवार है उज्जैन मंडी माल लोकवन गांव का भाव 1875 से लेकर 3360 रुपया। पूर्णा का भाव 2466 से लेकर 3076 रुपया। पोषक का भाव 2323 से लेकर 2753 रुपया कुंटल रिया। देसी चना का भाव 4801 से लेकर 6900 रुपया। काबली चना का भाव 5151 से लेकर 15161 रुपया। संकर चना का भाव 5390 रुपया से लेकर 6460 रुपया। सोयाबीन की मंडी में 10,300 बोरी की आवक रही है। सोयाबीन का आज का भाव 2165 से लेकर 4,840 रुपया। मॉडल भाव 4,421 रुपया रिया। उज्जैन मंडी में आलू की 500 कट्टा की आवक रही। आलू भाव 350 से लेकर 1200 का बीच में, मॉडल भाव 800 का रिया है। प्याज की 18,500 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 300 से लेकर 2400 रुपया। मॉडल भाव 2000 का रिया। लहसन की 1300 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 3500 से लेकर 14,300 ने, मॉडल भाव 9,500 को चली रही हो।